पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री और मुंबई के सांसद है, क्या कहा है उन्होंने, जरा एक बार सुनते हैं। आपके साथ बैठी हुई पीयूष जी, तो एक तो महाराष्ट्र पर सवाल पूछना ही होगा। हाल में ही बहुत दुखद निधन हुआ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रही हैं। ये किसका फैसला था, कैसे हुआ, बात कैसे आगे बढ़ी, अगर आप बता हमारी सकें। महायुति है, तीनों पार्टियां और साथ में अन्य पार्टियां भी हैं हमारी। अजीत दादा पवार एक जनता के नेता थे, बहुत ही योगदान रहा है उनके महाराष्ट्र की राजनीति में। गत 40-45 सालों का योगदान रहा है। शुरू से 80s में, अर्ली 80s से वो राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं और बहुत बड़ी क्षति हुई है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। बहुत कमी महसूस की जाएगी उनकी, पर उनकी पार्टी का निर्णय था कि सुनेत्रा भाभी अब कमान संभाले। उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया पार्टी के एमएलएस द्वारा। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे जी ने स्वागत किया है उसका। 5 बजे शपथ होगी, ये उनके पार्टी का फैसला है। प्रफुल्ल पटेल जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। दोनों को मैं एक तरफ संवेदना भी देता हूँ। बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है उनके परिवार में, उनकी पार्टी में, और हमारी पूरी महायुति को इसका नुकसान होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वाहिनी के नेतृत्व में एनसीपी आगे निरंतर बढ़ती रहेगी। महायुति का एक अभिन्न अंग है और हम मिलकर जनता की सेवा करेंगे। और देखिए, कल देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को लेकर कहा भी था कि एनसीपी का परिवार और पार्टी जो फैसला लेगा उस पर हम लोग सहमति जताएंगे, और आज वही बात पीयूष गोयल भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात जो यहां पर कही गई प्रफुल्ल पटेल के बारे में, आप महाराष्ट्र की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं। पवार नाम पीछे होना वो कितनी अहमियत रखता है ये भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन साहिल, ये बताइए कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के पीछे पवार नहीं लगा हो तो कितना इसका असर आने वाले वक्त में एनसीपी को पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देखिए एनसीपी ये मराठा बहुल पार्टी है। मराठा जो जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, यादवों का एक पूरा समर्थन उनके साथ में खड़ा होता है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी मराठा बहुल पार्टी है। मराठा समाज का पूरा समर्थन एनसीपी को रहा है और अजीत पवार एक तरीके से मराठा समाज के बड़े नेता भी माने जाते थे। तो ऐसे में एनसीपी का कोई नेता उस समाज के बाहर से, और खास करके पवार परिवार के बाहर से हो, ये इस वक्त आज की स्थिति में, क्योंकि अभी अभी अजीत पवार का जिस तरीके से निधन हुआ है उसके बाद ये थोड़ा मुश्किल होगा। बीजेपी को भी इसकी पूरी जानकारी है और भले बीजेपी के नेता कहे कि एनसीपी का अंदरूनी फैसला है, लेकिन उसके बाद यह बात भी देखनी होगी कि आखिरकार बीजेपी की सरकार में एनसीपी शामिल है, तो इस फैसले में बीजेपी से सलाह मशवरा किए बिना कोई भी फैसला नहीं होगा।